जैसे जैसे पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर के खबर आ रही है, वैसे वैसे पंचायतों में चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। इसी दौरान हम पहुंचे हुए हैं पड़ौना पंचायत में, और यहाँ पे एक शिक्षित व्यक्ति हैं हमारे साथ। आइए उनसे बात करते हैं कि ये समाज सेवी भी हैं और इस पंचायत चुनाव में पंचायत में आ रहे हैं, तो इनका क्या मोटो है, किस उद्देश्य को लेकर के ये पंचायत चुनाव में आ रहे हैं और किस पद से चुनाव लड़ेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। परफेक्ट 24 में आपका स्वागत है। जी सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अभय सिंह हुआ। सर तो आप किस मोटो को लेकर के इस पंचायत चुनाव में आ रहे हैं? आप तो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो फिर पंचायत चुनाव में आने का आपका उद्देश्य क्या है? पिछली बार महिला सीट था, हमारी वाइफ चुनाव लड़ी थी, जिसमें हम लोग कि क्या बोलिएगा, समाज में हमने पड़ौना पंचायत में भ्रमण किया, लोगों से मिला, तो देखे कि जो समाज में जो चीज़ चाहिए था, जो हम लोग की मोटो थी, उस समाज में किसी व्यक्ति को नहीं मिला था। न शिक्षा था, गांव में घूमते थे, बच्चे दरवाजे पे गोली खेलते थे, कोई गार्जियन देखने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। तो हम लोग को गांव में घूमते हुए अगर बच्चे मिलते थे उस पोजीशन में, तो हमको लगा कि मैं एक स्कूल खोलूं जो गरीब अनएजुकेटेड जो फैमिली है उसको मैं अपने संस्था में लाऊं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊं। चुनाव के पहले मेरी स्कूल संस्था नहीं खुला था। मेरे स्कूल का नाम आइकॉन इंटरनेशनल स्कूल है। पिछली बार 2016 में हम लोग चुनाव लड़े थे, महिला सीट था। उस समय अकेले चुनाव में थे, हमारे साथ कोई व्यक्ति नहीं था। हमारी जिस जाति समुदाय के मैं जो हूँ, उस समुदाय के बहुत सारे लोग नहीं थे। उस समय मैं कंटेस्ट दिया था, थोड़ा सा वोट से हम लोग पीछे रह गए, लेकिन आज भी उस चीज़ को मैं पीछे नहीं मानता हूँ कि मैं अकेले पंचायत के चुनाव लड़ा। मुझे जनता इतना समर्थन दिया कि मैं थोड़ा बहुत वोटों से पीछे रह गया। उससे मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ। जो जनता मुझे वोट दिया था उसके आज भी संपर्क में है। उस जनता जो वोट दिया था वो आज के डेट में उसको भी अफसोस नहीं है कि मैं अभय सिंह को वोट दिया, गलत जगह दिया था। उसके बाद मैंने शिक्षा का लाइन से जुड़ने के लिए मैं स्कूल ही खोला 2019 में। हमारी ये सोच है कि मैं पहले इंदिरा आवास, बीपीएल राशन की राशन जो भी है वो गवर्नमेंटी चीज़ है, जिसको मिलना है मिलेगा, जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको भी मिला हुआ है। चलिए, उसकी गवर्नमेंट की नीति है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो गरीब असहाय, जो फील्ड में घूमने वाले व्यक्ति नहीं है, जो बड़हरिया ब्लॉक सीवान में जाने वाले नहीं है, जिनको कागज़ कुछ समझ में नहीं आता है, उसको आज तक भी राशन कार्ड नहीं मिला। हमने बहुत सारा अभी समय राशन कार्ड का फॉर्म फिलअप करा है, बहुत सारे लोगों को मैं वो राशन कार्ड दिलवा दिया हूँ। और हमारी ये मोटो है और हमारी सोच है, ये हमारी थिंकिंग थी कि अगर चुनाव हमारी पड़ौना पंचायत हम लोग को जिताती है तो मैं चुने हुए गरीब और असहाय व्यक्ति के 200 परिवार के लड़के को और लड़कियों को मैं शिक्षा में लाऊं, अपने स्कूल में लाऊं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊं। ये हमारी सोच है, यही सोच थी मेरी। अभी सर जैसे पंचायत में खबरें आ रही थी, जैसे शौचालय योजना जो आई उसमें करप्शन पूरा हुआ, भ्रष्टाचार हुआ है, हर व्यक्ति से पैसा लिया गया है, जो उनके खाते में पैसा उसके पहले ही ले लिया गया। जैसे कि इंदिरा आवास जो मिलता है उसके नाम पर भी मुखिया लोग पैसा ले रहे हैं, तो आपके पंचायत में क्या ऐसी खबरें हैं? जो जनता पैसा देती है वो जनता को यही सोच है कि चलो मेरा इंदिरा आवास मिल गया, मुखिया जी 5,000 लिए, 10,000 लिए, तो जनता को मैं नहीं रोक सकता हूँ। जनता की अपनी ये सोच है कि मुखिया जी को या किसी भी प्रत्याशी को या किसी भी बीडीसी ब्लॉक से लेकर ग्राम सेवक, पंचायत सेवक तक जो भी पैसा है वो लोग देते हैं, उन लोग की अपनी मानसिकता है। समाज में या पड़ौना पंचायत या किसी भी पंचायत के जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं उस चीज़ को नहीं रोक सकते हैं। लेकिन हम ये चीज़ कह रहे हैं कि अगर जनता मुझे समर्थन करती है तो कोई इंदिरा आवास में 1 रुपया चवन्नी भी हम लोग लेंगे नहीं। सारा वो पेपर और बैनर के तले सारे घर में चिपकाया जाएगा कि भैया आपके पास इंदिरा आवास अगर पास होता है तो आपको 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है सर कि जो बीपीएल परिवार हैं उनके यहाँ राशन कार्ड के लिए कार्ड नहीं बना है, और जो एपीएल परिवार लायक जो लोग हैं जिनका बड़ा बड़ा 2 मंजिला मकान है, बढ़िया पैसा इनकम है, उनके यहाँ बीपीएल परिवार में उनका नाम जुड़ा हुआ है, राशन कार्ड है और राशन उठा रहे हैं। इसको लेकर भी समाज में काफ़ी भ्रांतियाँ हैं। इसको लेकर के सर अगर आपको जनता मौका देती है तो क्या करेंगे? उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। कहने का मतलब है मुखिया जी या बीडीसी वो राशन कार्ड नहीं बनवाते हैं, वो ब्लॉक से सारा चेकिंग होता है, ब्लॉक के कर्मचारी लोग आते हैं, जो भी लोग उससे राशन बीपीएल कार्ड से जुड़े हुए हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट बिहार सरकार भी बोली है कि आप जाइए चेक कीजिए, पता लगाइए, उसके अनुसार आपको कार्ड इशू करना है। उसमें हमारा कोई एतराज़ नहीं है किसको नहीं मिला है और किसको मिला है और किसको नहीं मिला है। जिसको नहीं मिला है उसके लिए हम तत्पर हैं, आज भी काम कर रहे हैं, परसों भी करेंगे, चुनाव हारेंगे तभी करेंगे, जीतेंगे तो 100% पूरा कर देंगे। सर जो पिछले ये 5 वर्ष बीत गया पंचायत चुनाव को, तो इसमें सर आपका पंचायत कितना बदला है पिछले 5 वर्षों में?
5 वर्ष में नहीं, हमारे पड़ावना पंचायत 15 वर्ष में कुछ नहीं हुआ है। जिसको जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। हमारी पड़ावना पंचायत जाति विशेष पे थम चुकी है। सारी जनता जाति विशेष पर थम चुकी है। और मैं जिस समुदाय का मैं व्यक्ति हूँ उसे न कोई जाति और हिंदू मुस्लिम हम लोग न करते हैं। सारे समुदाय के लोग साथ से जुड़े हुए हैं। जो मुझे पसंद करता है उसके साथ मैं 100% अपनी प्योरिटी देता हूँ, अपनी टाइम देता हूँ। जो लोग किसी भी दूसरे के बहकावे में आते हैं, जाति धर्म संप्रदाय की बात करते हैं, उसे मैं न लाइक करता हूँ, न मैं पसंद करता हूँ, न उसे मैं बात करता हूँ। अब जैसे कि सर पंचायतों में जो है लॉकडाउन के बाद से उसके पहले बेरोजगारी थी, अब भी ज़्यादा बेरोजगारी हो गई है। और जितना ग्रामीण क्षेत्र है गरीब तबके के लोग हैं, तो उनको रोज़गार के लिए कैसे आप कुछ प्लान किए हैं कि उनको रोज़गार मिले, जैसे महिला गृहिणी है या युवा है? जी, हम सोचे थे पिछले लॉकडाउन में, चलिए अभी गवर्नमेंट चुनाव करा रही है, पंचायत के चुनाव अगर हम लोग जीतते हैं तो हम लोग वार्ड में 2 सिलाई सेंटर की व्यवस्था करने जा रहे हैं कि कोई भी महिला और कोई भी लड़की बाहर के मार्केट में न जाए, गांव में सुरक्षित रहें। और सिलाई सेंटर की व्यवस्था होगी, वहां डेवलपिंग की काम किया जाएगा। अगर सिलाई सेंटर में जो बच्चियां और जो महिलाएं सीखती है उसकी कटअप लिया जाएगा कि ब्लाउज सलवार सूट जो डेवलप मार्केट में मार्केटिंग करने के मूड में हम लोग हैं कि वहाँ अगर डेवलप हो रही है सिलाई सेंटर की व्यवस्था, अगर जागरूक महिला हो गई, बच्चियाँ हो गई और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ क्या होता है वो उसको क्या बोला जाएगा, डेवलपमेंट हो रहा है, तो उस स्थिति में हम लोग उसको मार्केट में बेचने का काम का प्रयास करेंगे। ये हम लोग की पहली प्राथमिकता है, सिलाई सेंटर 1 वार्ड में 2 देने के लिए। और अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो डेवलपमेंट के साथ साथ जितने गरीब असहाय व्यक्ति हैं मैं उनके लिए अपने पड़ावना पंचायत में 2 एम्बुलेंस खरीद रहा हूं, जिसको जो निःशुल्क हो। सीवान, गोपालगंज, गोरखपुर और पटना के लिए वो लोग तरसे ना एम्बुलेंस के लिए। बहुत ऐसे पेशेंट होते हैं जो डेथ कर जाते हैं, उनको पेमेंट प्राइवेट एम्बुलेंस देने के लिए माने उनके पास पैसे नहीं रहते हैं। उसके लिए मैं हमारी संस्था और मैं काम कर रहा हूं कि 2 एम्बुलेंस चुनाव जीतते हैं तो 2 एम्बुलेंस पड़ावना पंचायत में रहेगा, जो समाज के गरीब असहाय लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर। बहुत बढ़िया सर। तो चिकित्सा को लेकर के जो आपका विचार है एम्बुलेंस चलाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसमें सर आपके यहाँ भी स्वास्थ्य उपकेंद्र है क्या? जी, स्वास्थ्य उपकेंद्र है, लेकिन वहाँ सब न पेशेंट जाता है न स्वास्थ्य कर्मी आते हैं। तो क्या अगर आप चुनाव जीतते हैं तो स्वास्थ्य केंद्र सुचारू रूप से चलेगा जिसमें गरीब तबका जाके इलाज करवा पाए? यही तो मेरा दृढ़ निश्चय है कि मैं जो चीज़ नहीं पूरा हुआ है, जो हम लोग एजुकेटेड पर्सन व्यक्ति हैं, समाज से हम लोग चाहते हैं कि समाज आगे बढ़े। स्वास्थ्य केंद्र पे जो ब्लॉक के कर्मचारी जो नियुक्त होते हैं या सिविल सर्जन, ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जो लोग यहाँ डिप्यूट हुए हैं उनको एनी टाइम रहना पड़ेगा। कोरोना वैक्सीन अभी चल रहा है बहुत सारे सावना में। पड़ावना पंचायत में आज से 2-2.5 महीना पहले कोरोना वैक्सीन आया था। सेकेंड डोज के लिए हमारी पूरी पड़ावना पंचायत, सावना गांव, जौहरपुरा गांव के लोग तरस रहे हैं। सेकेंड डोज 84 दिन नहीं हुआ, 84 डबल कर लीजिए, आज तक सेकेंड डोज नहीं पड़ा है। लोग हम लोग से कह रहे हैं तो चलिए हम आपको पड़वा सेंटर पर दिलवा रहे हैं, बड़िया सेंटर पर दिलवा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ले जाकर हम लोग दिलवाते हैं। स्वास्थ्य में रहा कि जितने भी हम लोग के गरीब असहाय व्यक्ति हैं उनके लिए स्वास्थ्य में हम लोग 24 घंटा काम करेंगे। सीवान गोरखपुर पटना तक किसी व्यक्ति को कोई परेशानी होती है, डॉक्टर देखता नहीं है, उसके लिए हम लोग आज भी सदैव तत्पर हैं। कल भी थे और परसों काम करते हैं कि डॉक्टर नहीं देख रहा है तो फ़ोन पे हम लोग, डॉक्टर साहब वो मरीज़ मेरे गांव का गया हुआ है, उसको दिखाइए, उसको भर्ती करे हुए, ये हम लोग पहले से ही किए हुए हैं। लेकिन हमारी जो पड़ावना पंचायत की जो मानसिकता है वो जाति पे सिमटती जा रही है, इससे ज़्यादा भी सिमटती है। इसी चीज़ को हमको तोड़ना है। जनता अगर हम लोग को जिताती है तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इस बार जब चुनाव हो रहा है, पंचायत चुनाव, तो आपकी वाइफ जब चुनाव, क्या नाम है उनका? और का नाम पिंकी देवी है, मुखिया प्रत्याशी होंगे। पिछली बार चुनाव लड़ चुकी है, थोड़ा बहुत कम वोट से मार्जिन से हम लोग पीछे थे। इस समय जनता का जो आक्रोश है वोट देने के लिए वो हम लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं। जनता कर रही नहीं, अब की पारी अभय सिंह की वाइफ ही जीतेगी। सारे समुदाय, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, गरीब असहाय, सारे व्यक्ति। इसलिए हम लोग जो कहते हैं वही करते हैं। लेकिन वोट के लिए कोई लालच नहीं है कि आप मुझे वोट दीजिए, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे मुखिया कराने की ज़रूरत नहीं है। समाज से जुड़े हुए शुरू से हम लोग हैं। हर ट्रस्ट में जाते हैं, हर सिख गुरुद्वारा मस्जिद में भी जाते हैं, बकरीद में लोगों के पास जाते हैं खाने के लिए। ऐसा हम लोग व्यक्ति हैं। मतलब मुख्य रूप से इस बार का जो पंचायत चुनाव होने वाला है पड़ौना पंचायत में, इस बार मुख्य रूप से विकास का पंचायत चुनाव होगा। मुख्य मोटो आपका विकास, पंचायत विकास का भी होगा
और बाहरी लोगों के जो लोभ लुभावन जो परिभाषा है और भाषा है उसको पड़ौना पंचायत एक्सेप्ट नहीं करने जा रही है। कुछ बाहरी समाज के लोग पिछले चुनाव में लड़े थे, जीते थे और नगर निकाय में, नगर निगम, नगर पंचायत में वो गांव कटा हुआ है, तभी वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। बहकावे और फुसलावे की राजनीतिक पड़ौना पंचायत में नहीं हो रही है। और मैं अमीर हूं और आप गरीब हैं, इस बार इस चुनाव में भी नहीं होने वाला है। सारे गरीब समाज के लोग हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी काज भी हम लोग पूरा करते हैं। इस बार पड़ौना पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? पड़ौना पंचायत से मेरी जनता से अपील यही है कि पहला हम लोग पोलाइटली बात नहीं करते हैं, ठगे हुए बात नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। जो आपके साथ है वो हम लोग 24 घंटा ही आपके साथ रहेंगे। और हम लोग पड़ौना पंचायत से यही आग्रह है कि एक बार हम लोग को सेवा का मौका देंगे तो आप लोग की बदलाव खुद 5 साल में दिखेगी। अगर बदलाव नहीं दिखती है तो फिर हम चुनाव में लड़ने वाले और चुनाव में आने वाले भी नहीं हैं।